हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज जूली गोयल। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर नंबर 7 में हम बात कर रहे हैं फ्रॉग की। ठीक है, तो द फ्रॉग में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी इसकी एनाटॉमी के ऊपर, मॉर्फोलॉजी के ऊपर कि फ्रॉग का क्या स्ट्रक्चर होता है, कितने स्पीसीज होती है, कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, क्या उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से बॉडी के पार्ट होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम की। कौन सा सिस्टम? पहला तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टॉकिंग अबाउट टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, एज वी नो वेरी वेल, द डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। दिस प्रोसेस इज नोन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी जो फूड है, जिस भी फूड को हम नहीं, फ्रूट को जो फ्रॉग लेता है और उसको कैसे वो डाइजेस्ट करता है, ये सारी प्रोसेस को हम इसमें डिस्कस करेंगे। दैट इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। हेयर द आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग, यानी जो फूड पाइप है, फूड सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम फूड में डाइजेशन कैसे होता है इस पर बात करेंगे। First of all, that is a diagram of the digestive system. As we know very well, the digestive system takes place in the alimentary canal. यानी जो alimentary canal होती है, फूड पाइप जो होता है, वही जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम को इंडिकेट करता है। तो जो फूड में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से, और फिनिश कहाँ पर होता है? फ्रॉग के केस में क्लोएका में। एज वी नो व्हाट इज अ क्लोएका? क्लोएका इज अ सिंगल ओपनिंग फॉर द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट एंड द एनस, ओके, एज वेल एज द एनस। यानी क्लोएका वो जगह होती है जहां पर एक सिंगल ओपनिंग होती है, जहां से यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की भी एंडिंग होती है और एनस की भी एंडिंग होती है। और जो स्टार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल, वो होती है कहां से स्टार्ट? माउथ से। तो जो फ्रॉग होता है उसका जब हम डिसेक्शन करते हैं और डिसेक्शन करने के बाद जब उनका फूड का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वो किस इस तरह से हमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ईसोफेगस होता है, दैट इज कनेक्ट विद टू द फेरिंग्स एज वेल एज द बक्कल कैविटी। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट क्या होता है बेटा? दैट इज माउथ। माउथ जो होता है फ्रॉग का, हमने अगर फ्रॉग का एक डायग्राम भी बनाया था, एक शॉर्ट में हम डायग्राम बना देते हैं। और एक मिनट, जो डायग्राम बनाते हैं हम, फ्रॉग कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। और ये जो फ्रॉग का डायग्राम हो गया इस तरह से, ये हो गया फ्रॉग, और ये हो गया नॉस्ट्रल, आईज, ये आईज, ये टिम्पेनम। ठीक है, एक रफ सा डायग्राम बना दिया। तो जो फ्रॉग होता है, ये जो माउथ होता है, एज वी नो वेरी वेल, जो माउथ होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ओपनिंग होती है बॉडी की, जहां पर जो फूड होता है डायरेक्टली इनटेक किया जाता है। और फ्रॉग कैप्चर देयर लाइव फूड विद द हेल्प ऑफ द बाइलोब टंग। यानी इसकी जो टंग होती है, तो जो फ्रॉग की जो टंग होती है जनरली देखी जाए तो वो इस तरह से ऐसी होती है। वो जो टंग होती है वो बाइलोब्ड होती है, यानी कि दो लोब में डिवाइड होती है आगे चलकर, जिसकी वजह से ये फूड को कैप्चर करता है। और फ्रॉग हैव अ teeth, but these teeth are not responsible for the chewing the फूड। यानी कि जो फ्रॉग के पास जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता है फूड को च्यू करने में। वो केवल जो लाइव फूड होता है उसको स्किप करने से प्रिवेंट करते हैं। यानी कि जो फ्रॉग होता है, जब वो अपनी टंग से किसी भी प्रे को कैप्चर करता है, वो बॉडी के अंदर ले जाता है, तो जो टीथ होते हैं वो उसके लिए एक पर्टिकुलर एक गेट की तरह काम करते हैं, जिससे ये फूड निकल के भाग ना जाए। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि फ्रॉग में जो टीथ होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता है, फूड को चबाने के काम में होता है, ठीक है ना। और जो माउथ होता है, माउथ के अंदर, जैसे कि अगर हम अपने माउथ की बात करें, तो जो लिप्स होते हैं, लिप्स से जो माउथ का कनेक्शन, लिप्स जो होते हैं वो माउथ की ओपनिंग होती है। और जो अंदर की जो कैविटी होती है उसको कहते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं उसको? बक्कल कैविटी। यानी माउथ जो होती है जिसमें टंग होती है उसको बक्कल कैविटी बोलते हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो माउथ और फिर बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी से जो लास्ट में जो एंडिंग होती है वो कहाँ आकर खुलती है? वो खुलती है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स अटैच होता है ईसोफेगस में। फेरिंग्स कहाँ अटैच होता है? ईसोफेगस में। यानी कि ये देखो माउथ के अंदर बक्कल कैविटी, और वहां पर जो लास्ट में जो टर्निंग पॉइंट होगा इसका, तो वो वहां पर सबसे पहले होगा फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या जगह होती है? जहां पर हमारा साउंड बॉक्स होता है, और वो इस फेरिंग्स के से लगी हुई होती है
फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक है ना। तो फ्रॉग के केस में जो ईसोफेगस होता है इट्स अ वेरी शॉर्ट ट्यूब, इसकी जो ट्यूब होती है बहुत शॉर्ट होती है। और अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो जो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो स्टार्ट होता है एक्चुअली में माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, दैट ईसोफेगस। ईसोफेगस बहुत शॉर्ट होता है क्योंकि इसका फ्रॉग का जो साइज होता है वो भी शॉर्ट होता है, स्मॉल साइज का होता है। और ये डायरेक्टली ओपन होता है कहाँ पर, स्टमक में। स्टमक वो जगह होती है जहां पर फूड जो होता है पार्शियली डाइजेस्ट होता है और यहाँ पर कुछ प्रोटीलिटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं, म्यूकस रिलीज होता है और इसमें हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होते हैं, गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो यहाँ पर रिलीज होता है। तो यहाँ पर कहने की बात जो है कि जो स्टमक होता है इसकी जो इनर वॉल होती है, इनर वॉल से कुछ इनर वॉल जो स्टमक जो होता है बेटा, वो किसी का भी स्टमक हो, किसी भी एनिमल का स्टमक हो, स्टमक से काफी हाईली एसिडिक मीडियम रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो गैस बनाने का काम जो होता है ना, जितना भी जो एसिड बनता है स्टमक में वो सब के सब HCl की वजह से ही बनता है। और आपको पता है कि जो HCl होता है वो हाईली एसिडिक होता है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि जो स्टमक की वॉल को भी बर्न कर सकता है, जला सकता है, लेकिन फिर भी ये अच्छे से काम करता है। क्यों? बिकॉज हियर द स्मूथ और स्लिपरी लिक्विड इज ऑल्सो रिलीज हेयर। तो यहाँ पर जो म्यूकस होता है, म्यूकस भी यहाँ पर रिलीज होता रहता है जिसके वजह से जो HCl होता है स्टमक की वॉल को हर्ट नहीं होने देता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टमक से जो रिलीज होते हैं एंजाइम्स, वो एंजाइम्स कौन से होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पर जो फूड होता है वो ईसोफेगस के थ्रू डायरेक्टली कहाँ पर आता है? स्टमक में आता है। स्टमक में गैस्ट्रिक स्टमक में कौन सा जूस रिलीज होता है? गैस्ट्रिक जूस। कौन सा जूस रिलीज होता है? गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है जो फूड को पार्शियली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और जब फूड पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है तो उस फूड को हम बोलते हैं चाइम। क्या बोलते हैं? चाइम बोलते हैं। तो यहाँ से जो फूड आएगा फिर वो फूड जाके यहाँ से कहाँ जाएगा? इस पॉइंट से होते हुए यहाँ से आकर उसकी आएगा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में आएगा। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये होती है कि जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग क्योंकि कॉर्निवोरस होता है इसलिए इसका जो इंटेस्टाइन होती है वो काफी शॉर्ट होती है, छोटी होती है। अगर हम जैसे बात करें कि इंक्लूडिंग विद अस जो ह्यूमन बॉडी है या फिर जितने भी हार्बीवोरस एनिमल्स हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो काफी लार्ज होती है, बहुत लेंथ में बहुत लंबी होती है। और इसका काम क्या होती है कि जितनी ये लंबी होगी उतना ज्यादा फूड को डाइजेस्ट करने में इसको हेल्प मिलती है। लेकिन जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनकी इंटेस्टाइन हमेशा शॉर्ट होती है, छोटी होती है। क्यों? क्योंकि जो भी वो कार्निवोरस यानी कि जो भी वो मीट या फ्लैश जो ईटर होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है जिसकी वजह से उनकी इंटेस्टाइन होती है शॉर्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ तो ये जो पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, स्टमक के बाद का ये जो पार्ट होता है इसको डिओडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम डिओडेनम बोलते हैं। डिओडेनम, डिओडेनम जो होता है वो सी शेप का होता है और यहाँ से आकर स्टार्ट होता है इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन में भी जो पार्ट होता है ये पूरा इसको बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं हम इसको? इलियम बोलते हैं। इलियम ही वो जगह होती है जहाँ पर फूड का 100% डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? डिओडेनम की हेल्प से फूड यहाँ पर स्टमक में होता हुआ काइम के फॉर्म में था, काइम के फॉर्म में आता हुआ फिर इंटेस्टाइन में आता है और इंटेस्टाइन में फूड का 100% डाइजेशन होता है। और डाइजेशन होने के बाद फूड का एसिमिलेशन प्लस एब्जॉर्प्शन होता है। एसिमिलेशन क्या होता है कि जब जो फूड आता है तो फूड में पहले होता है डाइजेशन। तो फूड में जो डाइजेशन होता है कहाँ आता है कि जो इसकी जो इंटेस्टाइन होती है इलियम वाले पार्ट में, उसके अंदर काफी छोटी छोटी हेयर लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला होता है। इनको बोलते हैं विलीज। क्या बोलते हैं इनको? विलीज बोलते हैं। और ये जो विलीज होती है इनके ऊपर भी और छोटी छोटी विलीज होती है, माइक्रोस्कोपिक विलीज होती है जिनको हम माइक्रो विलीज भी बोलते हैं। तो ये माइक्रो जो विलीज होती है क्या करते हैं? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय विच द डाइजेस्टेड फूड कैन इजिली एब्सॉर्ब बाय द विलीज एंड एसिमिलेट टू द ऑल द बॉडी पार्ट। इट मीन्स दैट कि यानी जो भी फूड डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट होगा तो वो जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उसको ये विलीज और माइक्रो विलीज अपने अंदर एब्सॉर्ब करेंगे, फिर पूरी बॉडी में इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? और इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो डायरेक्टली इस इंटेस्टाइन से होते हुए लास्ट में रेक्टम में आकर
स्टोर हो जाता है और रेक्टम में स्टोर होने के बाद ये डायरेक्टली जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्लोएका के थ्रू लास्ट में जो क्लोएकल एपरेटस होता है वहां से बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। यू शुड नो अबाउट दैट फ्रॉग नेवर ड्रिंक द वाटर इन देयर होल लाइफ साइकिल, यानी फ्रॉग कभी भी अपने जीवन काल में कभी भी वाटर यानी पानी को नहीं पीता है। इट्स कैन इजली एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सिल्की देयर स्किन, यानी कि इसकी जो स्किन होती है क्यूटेनियस होती है, ये अपनी स्किन से वाटर को अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डायरेक्टली स्किन से एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ये फूड वाटर कभी नहीं पीता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये तो हो गया इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट थिंग इज दैट विच आर द glands are responsible or play the very important role for the digestion of the food, यानी कि फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम में वो कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं और जो पर्टिकुलर एंजाइम्स को रिलीज करती हैं। अगर हम बात करें तो माउथ में इसके एमाइलेज होता है जो फूड के सलाइवा फूड को साथ सलाइवा में मिक्स हो जाता है, और उसके बाद जो यहाँ पर आता है कि यहाँ पर जो स्टमक होता है इसमें होता है गैस्ट्रिक, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। कौन सी होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करती हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, और जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं यानी जो इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स होती हैं वो इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज करती हैं, इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करती हैं। और ये दोनों जूस होते हैं इसमें लार्ज अमाउंट में काफी सारे एंजाइम्स होते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है लीवर। एज वी नो वेरी वेल, लीवर क्या होता है? ये बाइल जूस को रिलीज करता है, और जो बाइल जूस बनता कहाँ पर है? लीवर में। बाइल जूस बनता कहाँ है? लीवर में बनता है, लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है? ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ओके, ये स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। और जब ये स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में, और यहाँ पर इसके बाद आता है फोर्थ आपका आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होता है वो पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है। जो पैनक्रियाटिक जो जूस होता है वो फूड के साथ में बाइल जूस के साथ में मिक्स हो जाता है, फिर ये फूड में मिक्स हो जाता है, फिर फूड को पूरी तरह से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेट मी टेल यू दैट कि जो पैनक्रियाज होता है वो होता कहाँ पर? पैनक्रियाज जो होता है रेगुलर शेप का एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पर देखने को मिलता है। बुक में मेंशन नहीं किया गया लेकिन ये इस तरह का डायग्राम होता है, ये ड्यूडेनम पर देखने को मिलता है। आप ध्यान से नोटिस करना है इस चीज को कि जो जितनी भी ये ग्लैंड्स हैं जिसमें भी जो जूस होते हैं इन सब में कई तरह के एंजाइम्स होते हैं। जैसे हम बात करें गैस्ट्रिक जूस जो होता है, यहाँ से इसमें प्रोटियोलिटिक भी एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और यहाँ पर जो फूड होता है ये पार्शियली डाइजेस्ट फूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स होती है, यहाँ की जो बॉल पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वहां से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो फूड को यहाँ पर डाइजेस्ट करेंगी और चाइम में चेंज करेंगी। इसके बाद जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है वो ड्यूडेनम में एंटर करता है और वो यहाँ पर आता है। तो जब ये फूड मान लो ये फूड का जो है वो यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ से ये जो पैनक्रियाज है ये पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है, और जो लिवर्स के थ्रू जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट होती है वो डायरेक्टली पीछे की तरफ से ओपन होती है, वो भी यहीं पर इसकी एक सिंगल ओपनिंग यहाँ पर होती है और ये भी इसके साथ मिक्स हो जाता है। यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाला गैस्ट्रिक जूस और इंटेस्टाइन से निकलने वाला इंटेस्टाइनल जूस होता है, और जो पैनक्रियाटिक जूस होता है ये सारे के सारे गैस्ट्रिक नहीं सॉरी ये लीवर का और पैनक्रियास का जो जूस होता है वो सारा निकल के यहीं पर आकर मिक्स हो जाता है, जिससे जो चाइम बन के आया था उसके अंदर पूरा जो जूस होता है वो इसके साथ मिक्स हो जाता है। और यही जो जूस आता है यही इंटेस्टाइन में जब आता है तो इंटेस्टाइनल जूस के साथ मिलकर फूड का 100% डाइजेशन कंप्लीट कर देता है। तो इंटेस्टाइन में जो निकलने वाला जो वो होता है वो ट्रिप्सिन एंजाइम्स होते हैं, ये सारे इसमें निकलेंगे और फूड को डाइजेस्ट कर देंगे और जो फूड जाएगा वो पूरा का पूरा जाके एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन से जो ग्लैंड्स होती है उसमें से जो जूस निकलते हैं वो किस चीज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम बात करें कि जो लिवर से निकलने वाला बाइल जूस होता है ये क्या करता है? ये इमल्सिफिकेशन करता है किसका? फैट का इमल्सिफिकेशन मतलब है कि जो भी फैट उसमें फूड में था उसको ब्रेक करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। It means bile play the important role for the emulsification of the fat
एंड जो पेनक्रियास से निकलने वाला पेनक्रियाटिक जूस होता है वो कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जब ये डाइजेस्ट हो जाते हैं तो ये बिलीज और माइक्रोबिलीज के थ्रू पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम में स्टोर होकर फाइनली क्लोएकल एपरेटर से बॉडी से एलिमिनेट होता है, हो जाता है। आई होप समझ में आया होगा जो फूड जो फ्रॉग है उसका डाइजेशन, उसमें डाइजेशन किस तरह से होता है। अब इसी वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन फ्रॉग, रेस्पिरेशन की बात करेंगे। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है? एज वी नो वेरी वेल द रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। इट मीन्स दैट जो रेस्पिरेशन, देखो कई बच्चों को अभी भी गलतफहमी रहती है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों एक जैसी प्रोसेस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो वेरी क्लियरली व्हाट इज अ रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज अ ब्रीथ। ब्रीथ क्या होता है? ओनली इनहेलिंग एंड द एक्सहेलिंग of the gas, that is this process is known as the breathing। यानी कि सांस को लेना और सांस को छोड़ना, like this, getting my point। यानी कि आपने जो ब्रीथ इन किया और ब्रीथ आउट किया, ये होता है सिंपल ब्रीदिंग प्रोसेस होती है, यानी कि सांस को लेना ये आपके ब्रीथ में आता है। और रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक्चुअली प्रोसेस बाय विच द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन। इट मीन्स दैट कि जब भी रेस्पायर करते हैं, यानी कि जो रेस्पिरेशन का मतलब होता है गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। एज वी नो वेरी वेल वी ऑलवेज टेक द फ्रेश एयर, ठीक है ना। हम जो भी हम ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है, चाहे वो हम अपनी बात करें या फिर हम फ्रॉग की बात करें, सेम ही है। तो जो फ्रॉग होता है वो जब भी ऑक्सीजन को अंदर लेता है तो वो जो ऑक्सीजन होती है वो फूड के संग में मिक्स होकर फूड का ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करती है, यानी फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। गेटिंग माय पॉइंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जो फ्रॉग होते हैं उसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। 3 पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, 3 टाइप से होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है इसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। सेकंड होता है बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन, ओके। थर्ड होता है पल्मोनरी respiration। So first of all we are going talking with the cutaneous respiration। cutaneous means cutin means skin। यानी कि फ्रॉग ना 3 तरह से रेस्पायर करता है, ठीक है। एक तो ये स्किन की हेल्प से करता है, दूसरा बकल कैविटी की हेल्प से करता है, तीसरा लंग्स की हेल्प से करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टॉकिंग विद टू द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। व्हेन द फ्रॉग सर्वाइव इनसाइड द वाटर एंड द डीप मड, यानी कि जब फ्रॉग नमी मॉइस्चर वाली जगह पर होता है, यानी पानी के अंदर होता है या फिर वो गहराई में मिट्टी के अंदर, काफी मिट्टी के अंदर होता है, तो उस समय ये रेस्पायर करता है अपनी स्किन से। तो स्किन के थ्रू, इसकी स्किन क्या होती है? क्यूटेनियस होती है, इसमें म्यूकस होता है जिसकी वजह से स्लिपरी होता है। तो ये अपनी स्किन से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर देते हैं। ये तो बिल्कुल कॉमन सा है, ठीक है ना। तो यानी रेस्पिरेशन क्या होता है? ये स्किन के थ्रू होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में, जब ये वाटर के अंदर होता है। सेकेंड थिंग इज दैट बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, यानी कि बक्कल कैविटी, यानी कि देखो ये बक्कल कैविटी, अगर इसका माउथ देखें तो यहाँ पर जो माउथ है, अगर इसका ओपन माउथ बनाने की कोशिश करें तो माउथ के अंदर ये क्या होगा कि यहाँ पर छोटे छोटे से वेस्कुलर टाइप के स्ट्रक्चर होंगे, जिसके अंदर से, जैसे कि ये माउथ ओपन करता है तो उससे एयर अंदर गई, और इस एयर के अंदर से आने से क्या होगा कि ये ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले लेगा, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा और बाहर से ब्रीथ कर लेगा। यानी कि बक्कल
बक्को फेरेंजियल यानी कि बक्कल कैविटी जो फेरेंज से कनेक्ट है, और इसकी जो इनर लाइनिंग है वहां पर छोटे छोटे से ट्यूब्यूल्स टाइप के होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज टाइप के होते हैं, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। यहाँ पर छोटी छोटी फाइन कैपिलरीज देखने को मिलती हैं। कैपिलरीज तो पता है ना क्या होता है, कि जब आर्टरीज और वेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं तो ये बहुत छोटे से एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसमें बहुत ही फाइन वेसल्स बनती है, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। और ये जो कैपिलरीज होती है, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है, जिसके वजह से ये डिफ्यूजन की प्रोसेस से गैस को, ऑक्सीजन को अंदर ले लेती हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देती हैं। गेटिंग माय पॉइंट। थर्ड है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी पल्मोनरी से मतलब होता है लंग्स, यानी लंग से रेस्पायर करना। तो ये लंग से रेस्पायर कब करते हैं, जब ये मोस्टली लैंड पर होते हैं, और जब ये नॉस्ट्रल से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और नॉस्ट्रल से लंग्स के अंदर जाते हैं। तो लंग्स क्या होते हैं कि लंग्स जो होते हैं एब्डोमेन यानी थोरेक्स कैविटी पर, यानी चेस्ट कैविटी पर, चेस्ट पर यहाँ पर लंग्स होते हैं। और ये लंग्स क्या होते हैं कि जब इनमें जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाती है तो ये बलून की तरह से स्वेलअप हो जाते हैं। और लंग्स के अंदर होते हैं एल्वोलाइज। अगर आपने पढ़ा हो तो ह्यूमन बॉडी के लंग्स में भी एल्वोलाइज होते हैं, जिनमें बहुत फाइन कैपिलरीज होती हैं। जैसे हम बात करें कि ये मान लो ये लंग्स हो गए, ठीक है ना, फ्रॉग में, तो इसके अंदर छोटी छोटी सी बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं, ये बिल्कुल जस्ट लुकिंग लाइक एज अ ग्रेप्स बंच, ये अंगूर का जो गुच्छा होता है ना, तो उसकी तरह से ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो पूरी की पूरी कैपिलरीज पर फैले रहते हैं। तो ये कहलाते हैं एल्वोलाइज। और एल्वोलाइज में बहुत फाइन कैपिलरीज होती हैं, जिससे ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज आपस में होता रहता है। तो पल्मोनरी जो रेस्पिरेशन होता है वो सिंपल लंग्स के थ्रू होता है। ऐसी बक्कोफेरेंजियल जो रेस्पिरेशन होता है वो बक्कल कैविटी की हेल्प से होता है। और क्यूटेनियस जो रेस्पिरेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, वो स्किन की हेल्प से होता है। आई होप आपको रेस्पिरेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। तो अगर आपको बेटा ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। Thank you.